चलो बच्चों Sonal went to a jewelry shop and asked the sales girl to show her diamond bangles with ruby stones. The jeweler told her that we have a lot of designs of diamond bangles, but with red stones. If she chooses for herself any special design of diamond bangles with red stones, they will replace red stones with ruby stones. सीधी बात है, सोनल को डायमंड के बैंगल्स चाहिए थे पर उसको रूबी स्टोन्स के चाहिए थे। मतलब कि जो रूबी स्टोन्स क्या होते हैं, जो बैंगल्स होते हैं उसके ऊपर जो डिज़ाइन के लिए पत्थर लगाए जाते हैं, प्रीशियस जेम्स लगाए जाते हैं, उसमें से एक टाइप ऑफ जेम्स को अपन बोलते हैं रूबी स्टोन्स। वो सोनल को चाहिए थे पर उस दुकान के अंदर जो बैंगल्स अवेलेबल थे उसमें रूबी स्टोन्स नहीं लगे हुए थे, उसमें रेड स्टोन्स लगे हुए थे जो दूसरे टाइप के होते हैं। तो दुकानदार ने क्या बोला कि आप बैंगल्स सिलेक्ट कर लो, हम रेड स्टोन्स को रिप्लेस करके रूबी स्टोन्स कर देंगे, बट फॉर द रूबी स्टोन्स दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। सीधी बात है, रूबी स्टोन्स महंगे आते थे, कॉस्टली आते थे, तो उसका एक एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। सोनल सिलेक्टेड अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ डिजाइनर बैंगल्स एंड पेड फॉर देम। शी ऑल्सो पेड द एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर रूबी स्टोन्स। ठीक है, सोनल को एक पर्टिकुलर बैंगल्स पसंद आए, उसने उसका पेमेंट कर दिया और उसने जो एक्स्ट्रा चार्ज रूबी स्टोन्स के लिए लगाना था वो भी उसने दे दिया। द ज्वेलर रिक्वेस्टेड हर टू कम बैक अ वीक लेटर फॉर डिलीवरी ऑफ दोज बैंगल्स। वो डिलीवरी बैंगल्स की तुरंत तो ले नहीं पाई क्योंकि उस बैंगल्स के ऊपर रेड स्टोन्स लगे हुए थे, सोनल को रूबी स्टोन्स चाहिए थे, तो उस बैंगल के ऊपर से रेड स्टोन्स को हटाकर रूबी स्टोन्स को लगाने में टाइम लगता, तो दुकानदार ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सोनल और उस ज्वेलरी शॉप के बीच में जो एग्रीमेंट, जो ट्रांजैक्शन हुआ ना, वो सेल है कि एग्रीमेंट टू सेल है। देखो, सेल होता है तो सोनल ने पेमेंट कर दिया तो सोनल को बैंगल मिल भी जाने चाहिए थे। यहाँ पर सिर्फ सोनल ने पेमेंट किया है, सोनल को बैंगल मिलेंगे फ्यूचर डेट पे। दूसरी बात, एक कंडीशन यहाँ पे लगा दी गई है। क्या कंडीशन लगाई है? सोनल ने लगाई है। क्या कंडीशन है? कि रेड स्टोन्स को रिप्लेस करके रूबी स्टोन्स लगाने हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन और फ्यूचर डेट से हमें पता चलता है कि ये एग्रीमेंट टू सेल है। सेल होती है तो हाथों हाथ पेमेंट हो जाता है, सामान भी मिल जाता है। एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट पे सामान मिलेगा या फिर कोई कंडीशन पूरी होने पे सामान मिलेगा। तो ये अपन को समझ में आ गया कि ये जो अपना जो केस है वो एग्रीमेंट टू सेल वाला है। When she came back after a week to take delivery of those bangles, she noticed that due to ruby stones, the design of bangles have been completely disturbed. उसने क्या देखा कि वो जो बैंगल्स थे, उस बैंगल्स में जो रेड स्टोन्स को रिमूव करके रूबी स्टोन्स लगाए, तो ये प्रोसेस के कारण उस बैंगल का शेप बिगड़ गया था। कुछ हथौड़ा मारा होगा, उसको रिप्लेस करने के लिए थोड़ा जोर से बैंगल को शायद हिट किया होगा, तो बैंगल का शेप बिगड़ गया और पूरी तरह से वो डिस्टर्ब्ड हो गया था। मतलब कि उसको, सोनल को वो पसंद नहीं आ रहा था। नाउ शी वांट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड दस आस्क्ड द मैनेजर टू गिव हर मनी बैक। सोनल ने बोला कि अब उसको ये नहीं चाहिए। देखो, सोनल पैसे तो पहले ही दे चुकी थी, बैंगल के पैसे भी दे चुकी थी और जो रेड स्टोन को रूबी स्टोन में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए था वो भी वो दे चुकी थी। तो उसने कहा कि मुझे मेरा पैसा वापस दे दो, बैंगल का जो पैसा दिया था वो भी वापस दे दो और जो रूबी स्टोन्स के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट मैंने भरा था वो भी मुझे वापस लौटा दो। वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहती थी, बट ही डिनाइड फॉर द सेम। दुकानदार ने मना कर दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हमें आंसर देना है इन 2 क्वेश्चंस का। स्टेट विद रीजंस वेदर सोनल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ज्वेलर। हमें ये बताना है कि सोनल उस दुकानदार से अपना पैसा वापस मांग सकती है क्या। तो चलो हम एक बार इसको है ना जनरली समझने की कोशिश करते हैं कि जब जब सेल होता है
तो सेल का ट्रांजैक्शन हो जाए ना, उसके बाद में पैसा वापस नहीं मांगा जा सकता। पर जब एग्रीमेंट टू सेल है तो एग्रीमेंट टू सेल में पैसा वापस मांगा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल दो चीज़ों के कारण, मतलब एग्रीमेंट टू सेल दो चीज़ों पे डिपेंड हो सकता है। या तो कोई कंडीशन जिसको पूरा करने पर ही सामान मिलेगा, या तो फिर फ्यूचर डेट जो अपन ने अभी अभी समझा था। तो अगर सपोज करो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है और जो पैसा दिया है उसकी रिकवरी करी जा सकती है। सेल के केस में ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि अपना जो केस है ना वो सेल का नहीं है, अपना केस एग्रीमेंट टू सेल का है। तो एग्रीमेंट टू सेल को समझाने के लिए सबसे पहले हम ये बताएंगे, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ सोगा में ऐसा लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स एट फ्यूचर डेट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। पहले तो ये बताना है। दूसरा, सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 के अंदर ये बताना है कि एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन टाइम इलेप्सेस, मतलब कि एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बन जाता है? एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट कब हो जाता है? या तो जैसे कि मैंने बोला ना, दो कंडीशन, दो चीजें हो सकती है। या तो फ्यूचर डेट, यानी कि कोई डेट के बाद में सेल करने की बात करी है, तो वो जो डेट के बाद में सेल करने की बात करी है वो टाइम इलेप्स हो जाता है, या फिर कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, जैसे अपने केस में था कि वो बैंगल्स को अच्छे से रिपेयर करके, रिपेयर इन द सेंस उसमें जो रूबी रेड स्टोन थे उसको चेंज करके रूबी स्टोन्स कर देना था। पर साथ साथ में ये जो बैंगल्स की डिजाइन है वो मेंटेन रखनी थी ना। इन्होंने रेड स्टोन्स को रूबी स्टोन्स में कन्वर्ट तो किया पर बैंगल्स की पूरी डिजाइन बिगाड़ दी, तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। तो अपन को सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 में ये बताना है कि एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम इलैप्सेस और कंडीशंस इज फुलफिल्ड। ये दो चीजें अपन ने पहले आंसर में बता दी। अब अपन इसका पहला आंसर दे सकते हैं, स्टेट विद रीजंस वेदर सोनल कैन रिकवर द अमाउंट। तो बिल्कुल सोनल कैन अवॉइड द एग्रीमेंट टू सेल एंड रिकवर द प्राइस। सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि जो हमारा केस है वो एग्रीमेंट टू सेल वाला केस है और सोनल चाहे तो उसको अवॉइड कर सकती है। अवॉइड करना मतलब कि टर्मिनेट कर सकती है। अगर सेल हो गया होता तो फिर टर्मिनेट नहीं कर पाती। सेल हो गया है, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, आपने मुझे सामान दे दिया है। अब मैं बार बार आके थोड़ी आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि सामान वापस ले लो, मुझे पैसा वापस दे दो, ये थोड़ी चलेगा। पर अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो उस केस में अगर कोई कंडीशन के ऊपर डिपेंड था तो वो कंडीशन अगर पूरी नहीं हुई है तो सामने वाली पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है, अवॉइड कर सकती है और अपना पैसा वापस रिकवर कर सकती है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिजाइन बट ही विल चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द सेम। तो ये जो बैंगल की डिजाइन बिगाड़ दी थी ना, ये जो बैंगल की डिजाइन बिगाड़ दी थी, तो ज्वेलर ने बोला कि मैं इसको सुधार दूंगा, मैं इसको सही कर दूंगा, पर फिर उसका और एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मतलब जो पहले आपने पैसे दिए हैं, पहले क्या पैसे दिए थे? एक तो बैंगल्स के पैसे दिए थे, दूसरा रेड स्टोन को रूबी स्टोन में कन्वर्ट करने का पैसा दिया था। दो खर्चे तो ऑलरेडी दे चुके हैं। फिर दुकानदार की गलती के कारण बैंगल का डिजाइन बिगड़ गया तो दुकानदार बोलता है कि मैं इसको सुधार दूंगा और उसका एक्स्ट्रा चार्ज और लगेगा। तो सोनल कोई पागल थोड़ी है, सोनल बोलेगी कि ये तो आपकी गलती के कारण हुआ है, मैं क्यों इसका एक्स्ट्रा चार्ज देने लगी। सोनल इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देगी। दुकानदार चाहे तो इसको रिपेयर कर सकता है, रिपेयर कर देगा तो सीधी बात है कंडीशन फुलफिल हो जाएगी ना। उस केस में अगर रिपेयर कर देगा तो बैंगल अच्छी पोजीशन में आ जाएगा और साथ में उसमें रेड स्टोन की जगह रूबी स्टोन भी लगे होंगे तो सोनल उसको ले लेगी, उसको क्या प्रॉब्लम है। सोनल को तो वैसे भी बैंगल्स की जरूरत तो थी ही ना, पर वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देगी। तो अपना आंसर क्या बनेगा इस केस में? ही कैनॉट चार्ज एक्स्ट्रा। यहाँ पर ही किसकी बात कर रहे हैं अपन? जो ज्वेलर है ना, जो दुकानदार है, वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। वो बैंगल्स को रिपेयर जरूर कर सकता है पर उसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करने मिलेगा। सोनल को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो
उसमें 1 रुपया भी एक्स्ट्रा दे। 6 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छे से डिटेल में सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 बताना है जिसमें एग्रीमेंट टू सेल की डेफिनेशन है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 भी बताना है जिसमें ये बताता है कि एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनता है, और फिर फैक्ट्स ऑफ द केस को मेंशन करके पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में समझा देना है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने आपको दिया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा।